अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा पीएसटी का ये 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। इसमें हमने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट स्पीच देखनी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। इट मीन्स ये क्या है कि ये यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की गई है। तो इसको हम जब करेंगे तो रिक्वेस्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे हम, और जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेड टू हर की बजाय रिक्वेस्टेड हर सिस्टर कर लेंगे हम। तो प्लीज़ को ख़त्म करके हम, चूँकि पीछे हमने रिक्वेस्टेड लिख लिया इसलिए दोबारा से प्लीज़ यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू हेल्प हर। मी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। शी का ऑब्जेक्ट हर, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है ना। हर इन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट, यहाँ पे हर क्यों आ गया, या देखें माई, तो यहाँ पे शी का पोजेसिव हर, जैसे आई का पोजेसिव माई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये आ जाता है। नेक्स्ट है, साजिद इज द पर्सन हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पे ये अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे। ये नाउन क्लास है, एडवर्ब क्लास है, मेन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है। तो ये देखें ना, ये एडवर्ब क्लास या ये मेन क्लास तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेन क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास वाली बात नहीं है। क्योंकि ये देखें ना, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लास तो नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच, ये वाला पार्ट जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है इस सेंटेंस में। तो ये बेसिकली नाउन क्लास है, यानी कि एज ए नाउन एक्ट कर रहा है ये पूरे सेंटेंस के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ए। नेक्स्ट है, द वर्ड इंक्लूड इज एंटानिम टू। इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूड करना, अपने आप को शामिल करना, जबकि विड्रॉ का मतलब होता है अपने आप को निकाल देना। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल्स। द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंसेस। ये देखें ना, फॉर अ कॉमन सिटीजन, ये वाला फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है ना ज़रूरी, और ये है यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है यहाँ पे ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी को ये वाला जो फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्लिगेटरी व्हाट, ऑब्लिगेटरी फॉर अ कॉमन सिटीजन। किसके लिए ऑब्लिगेटरी है, एक कॉमन सिटीजन के लिए। तो ये जो फॉर अ कॉमन सिटीजन जो ये फ्रेज है ये ऑब्लिगेटरी को मॉडिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, जो एडजेक्टिव को जो वर्ड्स या जो फ्रेज मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब होता है। क्योंकि एडवर्ब की ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो इट मीन्स ये क्या है, फॉर अ कॉमन सिटीजन, दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ड सिक्योर मीन्स सिक्योर, सीक्रेट, सेफ, कंफर्टेबल, इंडिपेंडेंट। तो सिक्योर का मतलब है सेफ, महफूज। द स्टेयर्स ग्रोन्ड एज वी वॉकड ऑन देम। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम सीढ़ियों पे चढ़े तो दे ग्रोन्ड, गुर्राना, वो गुर्राने लगी। तो ये मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन या रिदम। तो मेटाफर तो होता है ना किसी क्वालिटी की वजह से एक चीज़ को दूसरी करार दे देना। जैसे आप कहते हैं ना बहादुर है, वो बंदा शेर है। तो इसी तरह सिमिली शेर की तरह बहादुर है, ये सिमिली होती है। इसमें लाइक और एज वर्ड यूज होते हैं। जबकि पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन में आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट की क्वालिटीज दे देते हैं। देखें ना, स्टेयर्स गुर्रा तो नहीं सकती, ये इंसानों और जानवरों की ये क्वालिटी होती है ग्रोन करना, यानी कि इन एनिमेट चीज़ को, आप गैर जानदार चीज़ को एनिमेट की करेक्टरिस्टिक्स जब देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन की, सी यहाँ पे आंसर है। वी हैव लॉस्ट आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हमने पैसिव वॉइस देखना है करेक्ट। तो अब देखें ना, वी हैव लॉस्ट आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स। तो आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स ये क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे। तो आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स ये सिंगुलर है,
तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ हैज़ आ जाएगा, क्योंकि ये आवर बास्केट को हमने देखना ना, ऑफ चॉकलेट्स हैज़ बीन लॉस्ट, चूँकि वी हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको करेंगे जब पैसिव में तो हैव के साथ बीन आ जाएगा, तो यहाँ पे बास्केट के साथ हैज़ आ जाए, हैज़ बीन लॉस्ट बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, तो ये राइट आंसर है आपका। शी इज़ वेरी फनी डैश ही इज़ बोरिंग, वो बहुत फनी है, डैश ही इज़ बोरिंग, चूज द करेक्ट कंजंक्शन, देयरफॉर इसलिए वो बहुत बोरिंग है, वेयर एज जबकि वो बहुत बोरिंग है, सो और प्रोवाइडेड। अब देखें ना, शी इज़ वेरी फनी, वो बहुत फनी है, जबकि ही इज़ वेरी बोरिंग, तो ये चूँकि उसका उल्टा है ना, इसलिए वेयर एज आ जाएगा, जबकि वो बहुत है बोरिंग है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट है आई लव दिस कार, विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज दिस। अब देखें ना, आई लव दिस कार डेक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो हो रही होती हैं, ये नेगेटिव तो है नहीं, नॉट का इजाफा नहीं हुआ। ऑप्टेटिव दवाइयाँ फिक्रे होते हैं मे माइट वगैरह के साथ, ये डेक्लेरेटिव है, ये सिंपल स्टेटमेंट्स को डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है ना कैंसिल, कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, फॉरगिव, तो ये कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, मुलतवी कर देना, ए राइट आंसर है। द वर्ड डायनामिक मीन्स, डायनामिक का क्या मतलब है। अब डायनामिक का मतलब डल, एक्टिव, फॉरलॉर्न, तनहा होता है, तो डायनामिक का मतलब होता है चमकदार, एक्टिव, तेज तरीन, इस तरह का मतलब होता है इसका, तो यहाँ पे बी आंसर होगा, एक्टिव। हिज पेंटिंग्स आर मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो हिज पेंटिंग है ना, हिज यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव है, इंडेफिनेट है या रिफ्लेक्सिव है। अब पर्सनल प्रोनाउन तो ई, शी, इट, आई, वी, यू, दे होते हैं, पोजेसिव आपके जो होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउंस के साथ जो है ना, ये देखें ना, आई का पोजेसिव जैसे माय होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, यानी कब्जा शो करना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है ये। तो इनडेफिनेट उसमें चीज़ डेफिनेट नहीं होती, जैसे सम, वन, नन वगैरह। रिफ्लेक्सिव में सेल्फ ऐड हो जाता है, ही का जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो बी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अब देखें ना, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव, डेक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो ये क्वेश्चन है, कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट आंसर ए आ जाएगा। आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज टू वियर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखें टू वियर ये क्या है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, तो जेरेंड क्या होता है, जेरेंड और इन्फिनेटिव ये वर्ब नाउन्स होते हैं, तो जेरेंड आईएनजी फॉर्म के साथ होता है, जैसे मसलन प्लेइंग इज माई हॉबी, तो प्लेइंग वो वर्ब नाउन होता है, तो एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट वो यूज होता है एक सेंटेंस में। तो पार्टिसिपल होता है ना आपका वर्ब की दूसरी, तीसरी या फिर आईएनजी फॉर्म होती है, वो एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है और एज एन एडजेक्टिव मोस्टली यूज हो सकता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, या बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकता है, विदाउट टू हो सकता है, तो ये भी एक वर्ब नाउन होता है। तो आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज टू वियर, टू वियर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इसकी पहचान ये है कि या तो बेयर वर्ड होगा फर्स्ट फॉर्म या फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये इन्फिनेटिव और जेरेंड तकरीबन एक ही तरह एक्ट करते हैं, ये वर्ब नाउन्स होते हैं, मोस्टली ये एक फिक्रे में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे ईटा पीएसटी के 24 अप्रैल 2022 के पेपर में से लिए गए एमसीक्यूज़। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।